हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे टोटल 16 बड़ी अपडेट के बारे में। सारी जो अपडेट है यहाँ पे आपको 30 जुलाई 2026 की है, जिसमें यहाँ पे अलग अलग जो है डिपार्टमेंट्स में जो है अलग अलग प्रकार की जो है वैकेंसी आई हैं। यहाँ पे मैट्रिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, ग्रेजुएशन लेवल जो है, ITI लेवल, डिप्लोमा लेवल, इंजीनियरिंग लेवल, सही प्रकार की जॉब जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में निकाली गई हैं। साथ ही साथ कुछ टेक्निकल अपडेट के बारे में भी जानकारी दी गई है, तो एक एक करके जो है पूरी जानकारी आपको बताएंगे। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो पे बने रहिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। देखिए यहाँ पे जो मैं डिटेल में कवर नहीं करूंगा, जल्द जल्द बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, क्योंकि टोटल जो है 16 बड़ी अपडेट के बारे में जानकारी आपको देनी है। तो पहली अपडेट के बारे में बात करेंगे। बिहार में आंगनबाड़ी के लिए 6141 सेविका एवं 16,750 सहायिका की भर्ती जो है की जाएगी, जिसको कैबिनेट में जो है पास कर दिया गया है और जल्द ही जो है इसकी नोटिफिकेशन भी आपको पब्लिश कर दी जाएंगी। जैसे इसकी डिटेल नोटिफिकेशन पब्लिश की जाती है, उसकी डिटेल्स वीडियो भी आपको मिल जाएंगी। इसलिए चैनल पे पहली बार विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं दूसरी अपडेट की। तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो है मुंगेर के तहत यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स आई हैं। अगर आप बीटेक किए हैं तो बीटेक के लिए 5 सीटें हैं, डिप्लोमा होल्डर के लिए 3 सीटें हैं। बीटेक वाले को 15,000 रुपये पेमेंट मिलेगा, डिप्लोमा होल्डर के लिए 10,000 रुपये पेमेंट मिलेगा। लाइब्रेरी साइंस के लिए रिक्वायरमेंट्स है, आप जो है इंटरव्यू देके जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। इंटरव्यू 17 अगस्त 2026 को राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय मुंगेर में जो है 11 बजे से इंटरव्यू चलेगा। आप अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार इंटरव्यू देके जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। इसकी डिटेल नोटिफिकेशन, अप्लाई के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो यूआईडी आधार के तहत जो है यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर की रिक्वायरमेंट बेंगलुरु के लिए निकाली गई है। इसके लिए आप आवेदन 21 अगस्त 2026 तक कर सकते हैं। सभी की डिटेल नोटिफिकेशन, अप्लाई की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जो है आप डिटेल नोटिफिकेशन को चेकआउट कर पाएंगे और अप्लाई भी कर पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगर आप बिहार बोर्ड के तहत 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आपका सिलेक्शन फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में नहीं हो पाया, तो आप स्पॉट नामांकन के तहत जो है एडमिशन जो है 5 अगस्त 2026 से 11 अगस्त 2026 तक एडमिशन करवा सकते हैं। अगर आप CBSE से पास आउट है, मैट्रिक, CISC से या किसी भी अन्य बोर्ड से जो है पास आउट है और बिहार बोर्ड में 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं, 5 अगस्त 2026 से 11 अगस्त 2026 तक जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए टेलीफोन नंबर भी जारी किया गया है, आप डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो यहाँ पे टेक से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट निकाली गई है। ग्रोक का जो है 4.6 और 4.7 मॉडल जो है बहुत जल्द जो है लॉन्च किया जाएगा। तो इसमें क्या क्या फीचर मिलती हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे जब ये मॉडल लॉन्च कर दिया जाएगा। उसी तरह से व्हाट्सएप वेब पर जो है कॉलिंग फीचर की जो है आपको सुविधा दी गई है। अब यूजर्स को कॉलिंग के लिए फोन उठाने या डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड करने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। अब यूजर सीधे वेब ब्राउजर के जरिए वॉइस और वीडियो कॉल कर सकते हैं। इस अपडेट के साथ कॉल ट्रांसफर और वेटिंग रूम जैसे नए फीचर भी जोड़े गए हैं। सभी वेब कॉल एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होंगी। तो एक व्हाट्सएप में अब जो है कॉलिंग फीचर को जो है बहुत आसान बना दिया गया है। उसी तरह से आईफोन यूजर के लिए iOS 26.6 जो है अपडेट जारी कर दिया गया है। उसी तरह से इंस्टाग्राम में एक बड़ी अपडेट जो है यहाँ पे निकाली गई है। इंस्टाग्राम में बायो में जो है आप 5 लिंक आप जोड़ सकते हैं। तो एक गुड न्यूज है। अगर आप एक से ज्यादा वेबसाइट, सोशल मीडिया प्रोफाइल या पोर्टफोलियो है, तो इंस्टाग्राम बायो में केवल एक लिंक लगाने की मजबूरी जो है अब खत्म कर दी गई है। इंस्टाग्राम अब अपने यूजर्स को सीधे अपने बायो में 5 लिंक तक जोड़ने की सुविधा देता है। इसके लिए किसी थर्ड पार्टी लिंक पर जाके सर्विस की जरूरत आपको नहीं होगी। कोई भी यूजर जब चाहे इस लिंक को अपनी पसंद के हिसाब से रीऑर्डर भी कर सकते हैं। यह फीचर फॉलोवर को आपके लेटेस्ट कंटेंट और ऑनलाइन स्टोर तक आसानी से जो है पहुंच सकता है। बंद कर दे भैया। उसी तरह से नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो जिला ग्रामीण विकास अधिकरण गया के तहत जो है
जिला परियोजना अधिकारी के लिए जो है 1 सीटों की रिक्वायरमेंट आई है। इसके लिए पेमेंट आपको जो है 36,000 प्लस 2500 रुपये इंस्टॉलमेंट, 2,000 टीए 500 रुपये मोबाइल कम्युनिकेशन जो है आपको सुविधा मिलेंगी। इसके लिए ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आप एलिजिबल हैं आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आवेदन करने की लास्ट डेट 10 अगस्त 2026 रखी गई है। आपको जो है ऑफलाइन फॉर्म को फिल करके दिए गए पते पे आपको भेजना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी की। तो यहाँ पे बिहार में जो है 32,388 शिक्षकों की जो है 4 चरणों में जो है यहाँ पे नियुक्ति किया जाएगा। 3 चरण में बहाली होगा। यहाँ पे पहले चरण में 1 लाख जो है 20,336 नियुक्तियां की जाएंगी। दूसरी चरण में 86,557 और तीसरी चरण में 87,774 जो है सीटों की नियुक्ति की जाएंगी। तो इसके लिए 1 से 2 दिनों में जो है नोटिफिकेशन जारी होने वाली है। जैसे डिटेल नोटिफिकेशन पब्लिश की जाती है, डिटेल वीडियो भी आपको मिल जाएगा। पूरी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन से क्लास में कौन कितने कितने सीटों की रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं। पूरी डिटेल जानकारी दी गई है। उसी तरह से एम्स में नर्सिंग ऑफिसर के लिए 2218 सीटों पर रिक्वायरमेंट आई है, जिसके लिए आप आवेदन 13 अगस्त 2026 तक कर सकते हैं। यहाँ पे जो है नई दिल्ली में 523 सीटें हैं, देवघर में 223, पटना में 201, भुवनेश्वर में 197, नई दिल्ली में 121 और बिलासपुर में 75 सीटों की रिक्वायरमेंट जो है एम्स में नर्सिंग ऑफिसर के लिए आने वाली है। इसके लिए पूरी जो है डिटेल दिया गया है। 18 से 30 साल तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं। पेमेंट आपको लेवल 7 के अनुसार 9300 से 34,800 रुपये आपको मिलेगा। पूरी डिटेल नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं और अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी की। तो एएआई में मैनेजर सहित 389 पदों पर रिक्वायरमेंट आई है, जिसमें इंजीनियरिंग सिविल के लिए 145 सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए 16, फाइनेंस के लिए 34, फायर सर्विसेज के लिए जो है यहाँ पे 14 सीटें हैं और ऑपरेशंस में के लिए 28 सीटों की रिक्वायरमेंट्स आई हैं, जिसके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी डिटेल्स दी गई हैं। आप पूरी जो है डिटेल्स को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आवेदन जो है आप 8 अगस्त से 7 सितंबर 2026 तक कर सकते हैं, जिसकी डिटेल नोटिफिकेशन अप्लाई के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं अगली वैकेंसी की। वैकेंसी नहीं है, अगर आप जो है मेधावी छात्राएं हैं तो कोटक कन्या स्कॉलरशिप के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप जो है ब्रह्मी में 75% या उससे अधिक मार्क्स जो है ऑब्टेन किए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो है अगर आप कोई हायर एजुकेशन करते हैं, इंजीनियरिंग डिग्री करते हैं, एमबीबीएस करते हैं, बीडीएस करते हैं, एलएलबी करते हैं या जो है बीएससी नर्सिंग डिग्री करते हैं, फार्मेसी करते हैं, तो इसके लिए जो है आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो है आपके जो है 1.5 लाख रुपये स्कॉलरशिप जो है आपको इसमें मिलेगा और इसके लिए आप आवेदन 20 अगस्त 2026 तक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इस ऑप्शन का जो है आप लाभ जरूर लीजिए। चलिए बात कर लेते हैं अगले अपडेट की। आधार में जो है यूआईडी आधार में आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर के लिए 348 पदों पे जो है रिक्वायरमेंट्स आई हैं, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। बिहार में 101 सीटें हैं, चंडीगढ़ में 18, कर्नाटक में 161, उत्तर प्रदेश में 29, हरियाणा में 15 सीटों की रिक्वायरमेंट्स आई हैं। आपकी एज 18 साल होनी चाहिए और आवेदन करने की लास्ट डेट 20 अगस्त 2026 रखी गई है। अप्लाई के लिंक, डिटेल नोटिफिकेशन के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी की। तो अगली जो वैकेंसी है इसरो में असिस्टेंट सहित 244 पदों पर रिक्वायरमेंट आई है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे असिस्टेंट के लिए 130 सीटें हैं, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए 82 सीटें हैं, यहाँ पे अपर डिवीजन क्लर्क के लिए 22 सीटें हैं, स्टेनोग्राफर के लिए 10 सीटों की रिक्वायरमेंट्स आई हैं, जिसके लिए आप आवेदन 28 साल तक जो है कर सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज एज में छूट मिलेगा। आप आवेदन 16 अगस्त तक कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपका सिलेक्शन लिखित परीक्षा होगा। अगर आप पास आउट करते हैं तो स्किल टेस्ट जो है आपको देना होगा। तो डिटेल नोटिफिकेशन जरूर चेकआउट कर लीजिए। उसी तरह से गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांका के तहत जो है यहाँ पे अतिथि सहायक के लिए जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट आई है, जिसके लिए इंटरव्यू आप 12 अगस्त 2026 को दे सकते हैं और जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम डॉक्यूमेंट्स को दिए गए ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। बात करेंगे अगली वैकेंसी की। तो पूर्णिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पूर्णिया के तहत जो है यहाँ पे गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट लैब असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट जो है अलग अलग ट्रेड में जो है आई है, जिसके लिए इंटरव्यू 14 अगस्त 2026 को 10 बजे से लिया जाएगा। अगर आप एलिजिबल हैं इंटरव्यू देके जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। पूरी एलिजिबिलिटी डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं इसके विभाग के वेबसाइट पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। उसी तरह से
अगर आप बिजली कनेक्शन अब बिहार में लेना चाहते हैं तो अब जो है उपभोक्ताओं को जो है ज़्यादा चार्ज जो है देना पड़ेगा। कनेक्शन शुल्क में जो है बढ़ावा किया गया है। इसके लिए पूरी जो है यहाँ पे स्लैब डिटेल्स दिया गया है कि कितने चार्ज जो है कितने किलोवाट तक जो है आपको लगेगा। पूरी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी तो आप डिटेल्स जो है पढ़ सकते हैं। डिटेल आर्टिकल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी तरह से जो है बिहार बिजली विभाग के तहत ही जो है नई दरें जो हैं जारी की गई हैं, उसकी पूरी डिटेल्स लिस्ट जो है यहाँ पे जारी किया गया है। पूरी डिटेल्स को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कौन सी अपडेट आपके लिए हेल्पफुल रहा कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह से एक वीडियो में सारी अपडेट की जानकारी डेली चाहिए, चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि जो भी एलिजिबल छात्र आए हैं वो इसका लाभ उठा पाए। मिलते हैं इसी समय नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।